हेलो एवरीवन, प्रदीप शर्मा दिस साइड, फाउंडर ऑफ इन23 कम्युनिटी। कैसे हैं आप सभी? सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो सभी चैट बॉक्स में टाइप यस नो कर सकते हैं। राइट साइड कॉर्नर में आपको एक मोर का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे, आपको एक चैट का ऑप्शन आएगा। आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, ग्रेट। सभी एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सबने अपनी एक शॉर्ट अटेंडेंस देनी है। जल्दी सभी स्क्रीनशॉट ले सेशन का एंड उनको व्हाट्सएप करें जिन्होंने वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में आपको एसोसिएट किया है। जिन्होंने आपको वंडरफुल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया उनको व्हाट्सएप करें। फास्ट स्क्रीनशॉट ले, उनको व्हाट्सएप करें एंड लिखा आई एम एक्साइटेड। और आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग होने वाला है कि जिस भी पर्सन ने आज का टॉपिक समझ लिया, मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूं आने वाले कुछ टाइम के अंदर वो इंसान अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर लेगा। तो आज का टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अच्छे से आपने हर चीज को समझना है। मैं जस्ट स्लाइड आपसे शेयर कर रहा हूं, जस्ट होल्ड ऑन रखिएगा। ओके, स्लाइड आप सबके सामने आ चुकी हैं। सेशन को जस्ट हम स्टार्ट करते। जल्दी आप स्क्रीनशॉट एक्टिविटी करें, जल्दी स्क्रीनशॉट ले, उनको व्हाट्सएप करें जिन्होंने आपको वंडरफुल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। एक छोटी सी स्टोरी से मैं इस सेशन को स्टार्ट करूंगा। देखो, हम सभी लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करना, इतनी इनकम कमाना जिससे हम अपनी जरूरतों के साथ साथ सपने भी पूरे कर सके, एक अच्छा लाइफस्टाइल, फैमिली को अच्छी जिंदगी देना। हर बंदे का सपना होता है, बट बहुत कम लोग होते हैं जो इन सपनों को पूरा भी कर पाते हैं। क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि ड्रीम्स को अगर पूरा करना है, फाइनेंशियली अगर फ्री होना है, तो क्या करना होगा लाइफ में। तो ये मैक्सिमम लोग एवरेज लोगों जैसी लाइफ जी के ही इस दुनिया से चले जाते हो। कहते हैं ना, गरीब पैदा हुए गरीब ही मर गए। पर गरीब पैदा होने में खुद की गलती नहीं थी, पर गरीब मरने में 100% हमारी खुद की गलती होती है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। दो दोस्त थे, राम और श्याम। तो दोनों बेरोजगार थे। एक बार न्यूज में उन्होंने एक जॉब पढ़ी, न्यूज़पेपर में उन्होंने एक जॉब देखी, गांव के अंदर वो जॉब थी। तो वो गांव में गए इंटरव्यू देने। तो गांव के सरपंच के साथ वो बैठे। तो गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी और गांव से 2 किलोमीटर दूर एक नहर बहती थी। 2 किलोमीटर दूर एक नदी चला करती थी। तो सरपंच ने बोला कि तुम्हें इस नदी से बाल्टी भर के पानी लाना है, एक बाल्टी के तुम्हें 10 रुपए मिलेंगे। अब 10 रुपए उस टाइम पे बहुत अच्छे होते थे। तो दोनों दोस्तों ने कल से वो जॉब ज्वाइन कर ली। अब दोनों रोज जाने लगे, रोज 10 बाल्टियां भर के लाते थे और 100 रुपए एक दिन का कमाते थे। ध्यान से सुनिएगा, रोज वो 10 बाल्टियां भरते थे और 100 रुपए दिन का कमाते थे। महीने का 3,000। और 3,000 पे बहुत अच्छी इनकम हुआ करती थी उस टाइम पे। तो दोनों की अच्छी लाइफ होगी, दोनों अच्छा खर्चा उठाने लग गए, जिम्मेवार हो गए। धीरे धीरे करके उनकी शादी होगी, बच्चे हो गए, जिम्मेवारियां और बढ़ गई, खर्चे भी बढ़ गए। ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि शाम जो था ना, वो बड़ा टेंशन में रहने लग गया। शाम बड़ा टेंशन में रहता था। तो राम ने उससे पूछ लिया कि भाई क्या बात, तू बड़ा टेंशन में क्यों रहता है? हमारी नौकरी बढ़िया चल रही है, सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है, तो अब तू टेंशन में क्यों है? तो शाम ने बोला, यार मुझे ना एक टेंशन खाई जाती है, शाम को तू मेरे घर आइयो, मैं तेरे को बताऊंगा। तो दोनों ने पूरा दिन काम किया। तो राम शाम के टाइम पे शाम के घर गया। जब काम से फ्री हो गया था, खाना वगैरह खा के अपने फ्रेंड के घर गया। उससे पूछा, भाई क्या दिक्कत है? तो शाम ने राम को बताया, क्या यार एक बात बता, अभी तो चलो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम डेली 10 बाल्टियां भर रहे हैं और हम 100 रुपए कमा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, हमारी ताकत भी कम होएगी। 10 की जगह हम 8 भरना शुरू कर देंगे, 8 की जगह 7 हो जाएगी। और टाइम के साथ जिम्मेवारियां, खर्चे बढ़ेंगे, महंगाई भी बढ़ेगी और हमारी इनकम क्या होगी, उल्टा कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और कल भगवान ना करे हम बीमार हो गए, हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो गया, अब इस दुनिया में नहीं रहे, तब हमारे घर पैसा कैसे आएगा? तब कौन बाल्टी भरेगा? क्योंकि हम जब तक बाल्टी भर रहे तब तक ही पैसा आ रहा है। तो उसने बोला, यार बात तो सही है। अब जो शाम था ना, वो प्रैक्टिकल सोचना स्टार्ट हो गया था। इस दुनिया में ना वही लोग कामयाब होते हैं जो लोग प्रैक्टिकली सोचते हैं। मतलब जो भी वो कर रहे हैं उसमें आज नहीं देखते अपना, आने वाला कल के बारे में भी सोचते कि आने वाले कल के लिए काम सही होगा या नहीं होगा। तो शाम ये सोचने लग गया था कि इस काम में सिक्योरिटी नहीं है। तो राम ने बोला, यार बात तो तेरी सही है, तेरे पास कोई आइडिया है? कहते हैं, यार मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे हम एक ऐसा, मतलब एक ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा, बिना बाल्टी भरे जाए भी पैसा आ जाएगा।
तो राम ने बोला वो कैसे? उसने बोला यार हम रोज बाल्टियां भरते, क्यों ना हम एक पाइपलाइन लगा दें, क्यों ना हम एक ऐसी पाइप लगा दें 2 किलोमीटर लंबी जो नहर से कनेक्ट होके गांव से अटैच होती हो। फिर हमें बाल्टियां भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक किसी पर्सन को काम पे रख देंगे, वो बस टैप खोल लेगा, बाल्टियां भर भर के गांव से ही दे जाएगा। उन्हें बोले यार आइडिया तो सही है, पर इस आइडिया के ऊपर काम करने के लिए टाइम और पैसा दोनों चीजें देनी पड़ेगी। उसने बोला हाँ। वो कहता फिर कैसे देंगे? राम ने पूछा अगर टाइम पैसा देना पड़ेगा तो हम कैसे देंगे, हम तो बिजी हैं। तो श्याम ने बोले यार जहां हम 10 बाल्टियां भरते हैं, जहां हम 10 बाल्टियां भरते हैं वहां हम 5 बाल्टियां भर लेते हैं, और 5 बाल्टियों का जो पैसा आएगा उसे उसमें से कुछ 20-30% पैसा हम पाइपलाइन बनाने में लगा देते हैं, और जो 5 बाल्टियां भरने का जो टाइम होगा, जो हमारा बचेगा टाइम, उसे हम पाइपलाइन लगाने में लगाएं और कुछ पैसा पाइपलाइन बनाने में लगाएं। अब इस चीज में लगने थे 3 से 4 साल, पाइपलाइन का काम पूरा होना था 3 से 4 साल में। तो राम ने बोले यार 3-4 साल में और आगे बनी ना बनी क्या होगा। राम जो था ना बड़ा नेगेटिव किस्म का इंसान था, नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव सोचना। उसने क्या बोले यार शाम देख मैं तो नहीं करूंगा ये चीज, मेरा तो बढ़िया चल रहा है, मैं 10 बाल्टियां भर रहा हूँ, 100 रुपए मिल रहे, मेरा आज का गुजारा अच्छा चल रहा है, मैं नहीं अपना खर्चा कम कर सकता। शाम ने बोला कोई बात नहीं, मैं अकेला बना लूंगा। शाम ने क्या किया, शाम ने कल से अपने पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया। अब जब शाम ने पाइपलाइन का काम शुरू किया, उसके घर वालों ने उसको रोका, उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया कि किन कामों में लग गया, ये काम नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं, चुपचाप अपनी बाल्टियां भर ले। पर जो शाम था वो आज ही नहीं देख रहा था, वो आने वाला कल देख रहा था उस काम में। वो 5 बाल्टियां भरता, उस बाल्टियों के कुछ पैसे से पाइपलाइन बनाने में लगाता वो पैसा, और साथ में वो टाइम भी पाइपलाइन बनाने में लगाता। करते करते 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए। जो राम था वो बहुत अमीर हो गया शाम से, क्योंकि वो उससे 3 गुना ज्यादा पैसा कमा रहा था। अब क्या हुआ, 3-4 साल बाद शाम की पाइपलाइन का काम पूरा हो गया। अब फर्क क्या पड़ा कि जितना राम ने 3-4 साल में कमाया था, शाम ने उतना 2 महीने में कमा लिया जब पाइपलाइन का काम पूरा हुआ। और उसने धीरे धीरे करके एक पाइपलाइन नहीं, काफी सारी पाइपलाइन बना दी, कई कई गांवों तक अटैच हो जाए वो पाइपलाइन। अब जो राम था उसे आज भी धक्के खाने पड़ रहे थे, पर जो शाम था 5 साल बाद वो घर पे बैठा है, काम पे नहीं जाता, और उसके घर पे लाखों रुपए आ रहा है। पहले 3,000 साल के आ रहे थे, अब उसको 3 लाख एक दिन के आ रहे हैं। और महीने का वो करोड़ों रुपया कमाने लग गया। और ऐसे ही जो इस दुनिया में जो रिच लोग होते हैं ना, वो लोग बाल्टियां नहीं भरते, वो लोग पाइपलाइन बनाते हैं। और जितने भी एवरेज लोग होते हैं वो बाल्टियां भरने में अपना टाइम लगाते हैं 9 से 6। सो आप मुझे बताना राम समझदार निकला या शाम, चैट बॉक्स में बताओ फास्ट। राम समझदार निकला या शाम समझदार निकला? आपको एक बैड न्यूज बताना चाहूंगा, इस दुनिया के अंदर 97% लोग राम वाली कैटेगरी के हैं, जो 9 से 6 अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं एक्टिव इनकम पे। पर 3% लोग प्रैक्टिकली सोचते हैं और वो पाइपलाइन बनाते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं, और बैठे बैठे पैसा कमाते हैं। वो भी इतना जितना 9 से 6 वाला पूरी जिंदगी में कमाता है ना, ऐसे ऐसे लोग हैं उतना पैसा एक दिन में कमा लेते हैं वो लोग। तो जानना चाहेंगे कैसे करते वो ये चीज? आज का हमारा टॉपिक इसी चीज के ऊपर है
कि जिस भी पर्सन ने आज का टॉपिक समझ लिया उस पर्सन को एक रिच कैटेगरी के पर्सन में जाने से कोई नहीं रोक सकता, एक लग्जरी लाइफस्टाइल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम प्रदीप शर्मा, बेसिकली चंडीगढ़ सिटी से बिलोंग करता हूं। आज से 6 साढ़े 6 साल पहले, 6.5 तो नहीं हुए भी, 6 साल पहले मैंने इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को देखा था जिसका नाम है फॉरएवर लीन प्रोडक्ट्स। पहली बार इस बिजनेस प्रोजेक्ट को देखा, फर्स्ट डे समझ नहीं आया क्योंकि जॉब वाली मेंटेलिटी थी, पर धीरे धीरे बिजनेस को समझा, फ्यूचर देखा और डिसीजन बनाया। सबसे अच्छा क्या लगा इस बिजनेस में, वही चीज सिक्योरिटी जो मैंने आपको स्टोरी में बताई। मैंने आने वाला कल देखा कि आज मैं 9 से 6 नौकरी कर रहा हूं, कल मेरे साथ अगर कुछ होता है मेरे घर कोई पैसा नहीं आएगा। बट अगर मैं अपना खुद का बिजनेस एम्पायर बिल्ड करता हूं तो कल मैं मर भी गया तो भी मेरे घर पैसा आता रहेगा। तो फ्यूचर का सोच के डिसीजन लिया मैंने, लोगों की नहीं सुनी, घर वालों ने मना किया, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, ये काम नहीं चलते, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, फिर तेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्लेटफॉर्म के बारे में जानता था, सब कुछ रजिस्टर्ड है, सारी चीजें जेन्युइन है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ठीक है। तो जो लोग खुद नहीं कर सकते ना वो आपको बोलते कि तू भी नहीं कर सकता, पर मुझे मेरे पे बिलीव था कि मैं करके दिखाऊंगा। 10 महीने में अपनी इनकम को 1 लाख तक पहुंचाया। ये पावर मेरे अंदर नहीं थी, सिस्टम में थी। मैंने तो बस मेहनत करी, सिस्टम को फॉलो किया। वो मैं बाहर भी कर रहा था मेहनत, पर बाहर मैं लास्ट जॉब में 7,400 रुपये मेरी सैलरी थी, पर इस बिजनेस में फर्स्ट मंथ ही मेरी इनकम 16,000 रुपये थी। ये पावर थी सिस्टम की। और 22 साल की एज में, जिस एज में मेरे फेस पे दाढ़ी नहीं थी, उस एज में मैंने गाड़ी ले ली थी, ठीक है। और 24 की एज में खुद का घर खरीद लिया था, 75 लाख रुपीस का फैमिली के लिए घर लिया। और अभी रिसेंटली इस सिस्टम से मर्सिडीज कार इंजॉय कर रहा हूं, ठीक है। जिस कार में बैठना भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी बैठेंगे भी, ठीक है। आज ऐसी कार मैं ओन कर रहा हूं, तो बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। ये पावर सिस्टम की है, ये पावर माइंडसेट की है, ठीक है, नॉलेज की है। सो आपको भी जो मैं आज नॉलेज दूंगा, आने वाले 4-5 साल में आप भी इन चीजों को अचीव करोगे जो चीजें मैंने आपको बताई है। तो आप सबसे मेरा सवाल है, डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई भी नाम ही नहीं देगा। पर अगर हमें लाइफ चेंज करनी है तो डियर सबसे पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा। अब लोग अपनी जिंदगी तो बदलना चाहते हैं पर खुद को बदलना नहीं चाहते, अपनी सोच को बदलना नहीं चाहते। वही नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, एवरेज लोगों के साथ रहते हैं, एवरेज मेंटेलिटी में ही घूमते हैं। लाइफ उसी की चेंज होगी जो सही मेंटेलिटी और सही प्लेटफॉर्म से एसोसिएट होगा। सो हमारे बीच अभी काफी सारे जो कैंडिडेट्स है, पार्टनर्स है, जो भी ट्रेनिंग लगा रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट होंगे, काफी सारे ऐसे पर्सन होंगे जो जॉब कर रहे हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, या कई ऐसे जो भी फ्री हैं, एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं। पर हम सबका सबसे पहला गोल तो यही है कि हम सबकी इनकम इस लेवल की हो कि हम बहुत कुछ कर सके अपनी लाइफ में, अपने सपनों को भी पूरा कर सके। हर पर्सन हमारे बीच ऐसा बैठा है जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, राइट और रॉन्ग? हर पर्सन चाहता है ना कि उसकी जेब में इतना दम हो कि जो चीज पसंद आ गई तो सोचना ना पड़े। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज, हमें रिच लोगों का प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा। आज अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आपको कोई भी पर्सन सरकारी नौकरी वाला नहीं मिलेगा, कोई भी पर्सन डॉक्टर नहीं मिलेगा, इंजीनियर नहीं मिलेगा, कोई भी पर्सन आपको आईएएस नहीं मिलेगा, आईएएस नहीं मिलेगा, एसएससी के फॉर्म फिल करने वाला बंदा नहीं मिलेगा। सारे आपको कौन मिलेंगे? एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स, सारे बिजनेसमैन मिलेंगे। चाहे वो आप लुइस विटन के मालिक को ले लो, अमेजोन के मालिक को ले लो, एलन मस्क को ले लो, बिल गेट्स को ले लो, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इंडिया के जितने भी रिचेस्ट लोग हैं, दे ऑल आर बिजनेसमैन। तो इतना माइंड के अंदर बिठा लो कि अगर आपको अमीर होना है, अगर आपको रिच कैटेगरी में आना है, देन यू हैव टू डू बिजनेस। वो नौकरी वाली, गुलामी वाली मेंटेलिटी को निकाल दो, वो सरकारी नौकरी वाली मेंटेलिटी कि हाँ भाई 9 से 6 पूरी जिंदगी निकाल दो, हमारी जिंदगी तो सेफ है। डियर मैं एक चीज बोलता हूँ, एक तोता है, उसे पिंजरे में रखो, चाहे सोने के पिंजरे में रखो, उसे 3 टाइम खाना दो,
उस पिंजरे को खोल दो, वो दोबारा उस पिंजरे में नहीं आएगा एक बार उड़ गया तो। अगर उसे इतना ही पसंद होता पिंजरा तो वो पिंजरे में ही रहेगा पूरी जिंदगी। क्लियर हो रहा है? वो तो जब जब हम उस दलदल में फंस जाते हैं ना 9 से 6 के में, फिर किश्तों पे चीजें ले लेते हैं, उसके बाद उस दलदल में फंसते ही जाते, हम कभी भी अपना अंपायर बिल्ड ही नहीं कर पाते। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई बिजनेसमैन आर रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। सबसे पहली चीज, रिच लोग करते क्या है? रिच लोग अपनी इनकम और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं एक प्रैक्टिकल तरीके से, उसको समझेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहली चीज, हम सबको ऊपर वाले ने 24 घंटे दिए हैं। हमारी जो एवरेज एज है वर्किंग की वो 20 से लेके 60 साल की उम्र है। मतलब टोटल एक एवरेज पर्सन 40 साल जिंदगी में काम करता है। अब एवरेज लोगों में और बिजनेसमैन में क्या फर्क है? एवरेज पर्सन अपने टाइम को बेच के पैसा कमाता है, फिक्स इनकम। वो हफ्ते में 5 दिन काम करेगा 8 घंटे के हिसाब से, हफ्ते में वो 40 घंटे काम करता है एक एवरेज पर्सन जॉब में। छुट्टियां निकाल दे तो 50 हफ्ते वो पूरे साल में काम करता है, और साल के हिसाब से 2000 घंटे काम होता है उसका एक साल के अंदर, एक एवरेज पर्सन का। और 40 साल में उसका होता है 80,000 घंटे काम। एक एवरेज पर्सन पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम करता है, और ऑब्वियस सी बात है 80,000 घंटे अगर वो काम कर रहे तो वो इनकम भी 80,000 घंटे के हिसाब से ही कमाएगा। पर उसी साइड एक बिजनेसमैन की बात करें, वो क्या करेगा? वो अपनी कंपनी खोलता है, वो लोगों का समय खरीदता है, वो 10,000 लोगों को काम पे रखेगा, सबसे 8-8 घंटे काम कराएगा, और एक ही दिन में 80,000 घंटे काम हो जाता है। किसका? जो बिजनेसमैन है। अब दोनों में क्या फर्क है? जितना एक एवरेज पर्सन पूरी जिंदगी में कमाएगा उतना एक बिजनेसमैन एक दिन में कमा लेता है, उतने ही टाइम प्रोडक्टिविटी करके। अब एक एवरेज पर्सन की जिंदगी क्यों नहीं बदलती? क्योंकि 10 साल पहले भी वो 8 ही घंटे काम कर रहा था, 20 साल बाद भी और 40 साल बाद भी। तो अगर हमें रिच होना है, सबसे पहले अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बिजनेसमैन ने किया क्या है, देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हमें एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, अगर हमें मिलियनेयर बनना है, तो हमें एक चीज की पावर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड वो पावर है नेटवर्क की। जब तक आप अमीर नहीं हो सकते, जब तक आप मिलियनेयर नहीं बन सकते, जब तक आप नेटवर्क की पावर को नहीं समझेंगे और अपना नेटवर्क नहीं क्रिएट करेंगे। हम कुछ रिच लोगों के एग्जांपल देखेंगे आगे। क्या हम सभी जियो को जानते हैं? कौन किसने जियो का नाम सुना है? कौन कौन जियो जानता है? चैट बॉक्स में बताए। जियो के बारे में सुना है? जियो को सब जानते हैं? यस और नो चैट में बताए। बिल्कुल, हम सब जानते हैं। जियो का मालिक अमीर है या गरीब है? चैट बॉक्स में बताओ फास्ट। जियो का जो मालिक है वो अमीर है या गरीब है? फास्ट बताए। ऑब्वियस बात है, अमीर है। अमीर क्यों है? देखे, आज जियो को 40 करोड़ लोग चला रहे हैं इंडिया में। 40 करोड़ लोगों यूजर है आज जियो के। 40 करोड़ लोगों का नेटवर्क है जियो का। अगर एक पर्सन 150 रुपए का भी रिचार्ज कराता है महीने का, तो 40 करोड़ इंटू 150 करे तो महीने का 600 करोड़ रुपया कमा रहा है अंबानी जियो से। 600 करोड़ महीने का, और साल का 72,000 करोड़। 72,000 करोड़ प्लस कमा रहा है अंबानी जियो से। कैसे? 40 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ के, 40 करोड़ लोगों की चेन बना के, 40 करोड़ लोगों का नेटवर्क क्रिएट करके, 40 करोड़ लोगों का अपनी सर्विस का मेंबर बना के, जिसको मेंबर बोलते हैं, चेन बोलते हैं। और ये मूर्ख लोगों की शब्दावली होती है, और रिच लोग इस चीज को समझते हैं, पावर को समझते हैं नेटवर्क की। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम सुना? मिस्टर विवेक बिंद्रा इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच है। आप उनके यूट्यूब पे जाओगे तो 2 करोड़ से ज्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का सब्सक्राइबर बेस है। खाली यूट्यूब से वो सब्सक्राइबर की वजह से करोड़ रुपया कमाते हैं, करोड़ों में। और उनकी खुद की एक कंपनी है जिसको बोलते हैं बड़ा बिजनेस.com। बड़ा बिजनेस एक खुद की कंपनी है आज उनकी, और 30,000 से ज्यादा लोग उसकी कंपनी का पार्ट है। 30,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क उसके साथ काम कर रहा है,
और वो डिजिटली बिजनेस कोर्सेज सेल करते हैं। ये बड़ा बिजनेस के अंदर डिजिटल कोर्सेज सेट करते हैं, बिजनेस कोर्सेज, जिसकी कीमत 40,000 होती है। अगर एक कोर्स की कीमत 40,000 लगा के देखें, तो अगर एक आईबीसी मतलब एक उसका बिजनेस पार्टनर 2 कोर्स भी महीने में सेल करता है, तो महीने की टर्नओवर होती है 120 करोड़। क्या 120 करोड़ की टर्नओवर विवेक बिंद्रा अकेले कर सकते हैं? नहीं, ये 30,000 लोग जो उसके सिस्टम का पार्ट है, उसके बिजनेस का पार्ट है, ये उसकी वजह से महीने की टर्नओवर 1500 करोड़। 1500 करोड़ की टर्नओवर कोई अकेला नहीं कर सकता। किसकी पावर से? नेटवर्क की पावर से। उसके बाद कैरी मीनाती। कैरी मीनाती इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर में आता है, सभी जानते हैं इसको। डू यू नो हु इज कैरी मीनाती? चैट बॉक्स में बताइए यस और नो, क्या आप जानते हैं? डियर, जो नॉलेज आपको मिलने वाली है ना स्कूल कॉलेज में, नहीं हमें बताइए, चीजें बता दी जाए ना, हमारे इंडिया का यूथ आज बेरोजगार नहीं रहेगा। सभी जानते हैं। कितने सब्सक्राइबर है? 3,80,00,000 से ज्यादा लोग सब्सक्राइबर है। एक छोटी सी ऐड देखते हैं किसी ब्रांड की और करोड़ों रुपया मिलता है इनको। किसकी पावर से? वो सब्सक्राइबर की पावर से। सब्सक्राइबर कौन है? वो इसका नेटवर्क है। आज हम अपना यूट्यूब चैनल बना ले, हमें कोई पैसा नहीं आएगा भाई, कोई हमारे पास सब्सक्राइबर ही नहीं है। तो इनके पास सब्सक्राइबर का नेटवर्क है, दैट्स व्हाई ही इज अर्निंग इन करोड्स। एवरी पर्सन हु इज रिच एंड पावरफुल, ध्यान से सुनो ये मेरी लाइन, अगर आप भी जिंदगी में रिच और पावरफुल पर्सन बनना चाहते हो, इस दुनिया के अंदर हर अमीर और पावरफुल इंसान के पास बिग नेटवर्क है, और वो उस नेटवर्क की वजह से ही रिच और पावरफुल बनता है। चाहे आप एक्टर्स को ले लो, चाहे आप सिंगर्स को ले लो, चाहे आप यूट्यूबर्स को ले लो, चाहे बिजनेसमैन को ले लो, चाहे पॉलिटिशियन को ले लो। मोदी जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया? उनका बड़ा नेटवर्क था, जिन्होंने उसको वोट डाला। पूरे इंडिया में ज्यादा लोग उसको पसंद करते थे, इसलिए वो हो गया। उसका बड़ा नेटवर्क था। पहले कांग्रेस का बड़ा नेटवर्क था। बाबा को देख लो, बाबाओं के नेटवर्क होते हैं ना। फेसबुक का नेटवर्क है, इसीलिए तो करोड़ों रुपया कमा रहे फेसबुक का मालिक। गूगल, नेटफ्लिक्स, इन सब के जो ओनर है ना, सारे अरबोपति हैं। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ये बात यार ना, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ होती है। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतनी ही बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी। उसके बाद आपने एक 5 स्टार होटल का नाम सुना होगा, जिसका नाम है JW मैरियट। पूरे वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट चेन है इसकी, होटल्स की। चेन वर्ड देख रहे हो, मैंने नेट पे सर्च किया हुआ, गूगल पे खुद भी सर्च करना, वर्ल्ड बिगेस्ट होटल चेन, टॉप पे आएगा मैरियट इंटरनेशनल। तो भाई अमीर लोगों को तो शर्म नहीं आती चेन बनाने में। एक बात मेरी सुन लो, इस दुनिया में वो ही इंसान अमीर बनता है जो चेन बनाता है। हमारे इंडिया में ना, चेन का नाम सुन के चेन बनानी है, चेन बनाने का काम नेटवर्क बनाना, और ये वही गरीब लोगों की शब्दावली है, और इसीलिए वो किसी और की चेन बन के काम करते हैं। जितने भी लोग रिच है, जिनके अंडर आप नौकरियां करते हो, उन सबके बड़ी बड़ी चेन्स हैं। बाबा रामदेव 2006 में स्टार्ट करी कंपनी पतंजलि। आज बात करें, 30,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। 45,000 रिटेलर है पूरे इंडिया में, जो लोग पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके काम कर रहे हैं। 45,000 से ज्यादा रिटेलर है, जिसकी पावर से, 45,000 लोगों के नेटवर्क की पावर से 30,000 करोड़ की सेल है, टर्नओवर है पूरे इंडिया की, पतंजलि की। अभी रिसेंटली एक नया स्टार्टअप है, आज से 2-2.5 साल पहले, MBA चाय वाला, जो बड़ा चल रहा है आज के टाइम पे, प्रफुल्ल बिलोरे। एक चाय के स्टॉल से स्टार्ट किया, एक नाम MBA चाय वाला रखा उस स्टॉल का, और उसको इतना प्रमोट किया, इतना प्रमोट किया सोशल मीडिया पे, आज वो नाम एक ब्रांड बन गया। और क्या कर रहा है? अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज लोगों को दे रहा है और नेटवर्क क्रिएट कर रहा है,
और नेटवर्क क्रिएट करके करोड़ों रुपया कमा रहा आज। क्या आप इन सब ब्रांड्स को जानते हो? जोमैटो, स्विगी, ओयो, ओला, सुना है ना इनका नाम? इन सभी ब्रांड्स के मालिक गरीब है या अमीर है? सारे अमीर है, क्योंकि इनके बहुत बड़े बड़े नेटवर्क है और उस नेटवर्क की पावर से इनकी कई हजारों करोड़ों की टर्नओवर है साल की। जोमैटो 2000 करोड़ नियर, स्विगी, ओयो, ओला, देख सकते हैं। अब मेरा एक सवाल है, वो सवाल को ध्यान से समझिएगा। क्या आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? आप इतने अमीर होना चाहते हैं कि महंगी से महंगी चीज खरीद सको? क्या उस पैसे के साथ आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं आपके पास हो? क्या आप ये चाहते हैं कि आपके पास सिक्योरिटी हो, कि आपके मरने के बाद भी आपके घर पैसा आता रहे? क्या एक लग्जरी लाइफस्टाइल चाहते हैं आप? कौन नहीं चाहता यार। तो इसके लिए करना क्या हो पड़ेगा? देन आपको खुद का नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक आप खुद का नेटवर्क नहीं क्रिएट करेंगे तब तक आप रिच नहीं हो सकते, चाहे किसी भी फील्ड में ले लो। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग, ध्यान से समझो इस स्लाइड को। अगर आप खुद का नेटवर्क क्रिएट नहीं करेंगे तो आपको मजबूरन किसी के नेटवर्क में काम करना पड़ेगा। जब आप नौकरी करने जाते हैं ना, अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो सरकारी डिपार्टमेंट के नेटवर्क में काम कर रहे हैं, उसका नेटवर्क बन के उस डिपार्टमेंट का। अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो किसी कंपनी में नेटवर्क बन के काम कर रहे हैं। और नेटवर्क बन के अमीर नहीं हो सकते, नेटवर्क बना के अमीर होता है इंसान। कंपनी में नौकरी करने वाला इंसान करोड़ों अरबों नहीं कमाता, कंपनी का मालिक करोड़ों अरबों रुपया कमाता है जिसके नीचे नेटवर्क है। अंडरस्टैंड हो रहा है? अब हमें भी अगर नेटवर्क क्रिएट करना है तो हमारे पास कोई बिजनेस आइडिया होना चाहिए। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया तो जल्दी इंप्लीमेंट करो और इंप्लीमेंट करके अपना नेटवर्क क्रिएट करो। अगर नहीं है, अदरवाइज यू कैन कोलैबोरेट विद एनी ब्रांड टू स्टार्ट योर बिजनेस। अदरवाइज दूसरा तरीका, आप किसी अच्छे ब्रांड को सर्च करो, उसके साथ अपना बिजनेस स्टार्टअप करो और नेटवर्क क्रिएट करो। बट हमें अब धक्के खाने की जरूरत है। हमें एक ऑलरेडी एक बना बनाया बिजनेस ब्रांड मिला है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, द एलोवेरा कंपनी, जो हमें मौका देती है खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने का और खुद का नेटवर्क क्रिएट करने का और लाखों करोड़ों रुपया अर्न करने का। इसके बिजनेस प्लान को अगर हम समझे तो बहुत सिंपल बिजनेस प्लान है इसका। यहाँ पे सबकी जो शुरुआत है वो जीरो से होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई आपको ऑफिस नहीं खरीदना, ऑनलाइन काम है, घर पे बैठना है। पर पहले सीखना है, लर्निंग लेनी है, नॉलेज लेनी है, क्योंकि नॉलेज ही नहीं होगी तो किसको बता नहीं पाओगे। तो कोई भी इंसान आपके बिजनेस को क्यों लेगा जब पहले उसको कोई फायदा दिखेगा, और फायदा जब तक आप बता ही नहीं पाओगे तब तक कोई आपके साथ एसोसिएट नहीं होगा। तो स्टार्टिंग यहाँ पे सबकी जीरो से होती है। जस्ट फॉरएवर के बिजनेस का ऑफिशियली पार्ट बनने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए हमें सिर्फ यूजर बनना होता है फॉरएवर का। फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स यूज करके हम फॉरएवर के बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, लाइफ में 1 टाइम 2 सीसी करके। और 2 सीसी के बाद हमें अथॉरिटी मिल जाती है, हम स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं इंडिया की किसी भी स्टेट में, वर्ल्ड के 160 देशों के अंदर। खुद की एक टीम डेवलप कर सकते हैं, एक पाइपलाइन बना सकते हैं और अपनी टर्नओवर को बढ़ा सकते हैं। अब जो हम काम कर रहे हैं और जो हमारी टीम काम करेगी, हमारा नेटवर्क काम करेगा, वो सारी टर्नओवर जुड़ के जो प्रॉफिट मिलेगा, आपका नेटवर्क भी कमाएगा और आप भी कमाओगे। और जब 25 सीसी का बिजनेस हो जाता है, आप बन जाते हो सुपरवाइजर, 75 सीसी पे असिस्टेंट मैनेजर और 120 सीसी पे मैनेजर। और यहाँ पे आपकी महीने की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए तक को टच हो जाती है। ऑल लेवल्स आर परमानेंट। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लो, इस ट्रेनिंग का मेन मोटिव क्या था? आपके माइंड को खोलना, आपकी मेंटेलिटी को चेंज करना। वो जो पुअर मेंटेलिटी है कि नेटवर्क बनाना बुरी बात है, मैं एक चीज पूछता हूं कि नेटवर्क बनाने में बुरा क्या है? चैट बॉक्स में बताओ। चेन बनाने में बुरा क्या है? किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने में बुरा क्या है? चैट बॉक्स में बताओ, एक बुराई बता दो मेरे को।
खुद का बिजनेस करने में और किसी पर्सन को अपने बिजनेस की सर्विस प्रोवाइड करने में क्या बुरा है? चैट बॉक्स में बताओ फास्ट। अपना नेटवर्क क्रिएट करने में एक भी बुराई बता दो मेरे को। फिर भी हमारे इंडिया में इतने बेवकूफ लोग हैं, मूर्ख लोग। अब फायदे की बात है, बताए क्या है फायदे? क्या है अगर आप नेटवर्क बनाते हो तो फायदे क्या है? आप आने वाले टाइम में रोल्स रॉयस ले सकते हो भाई। आप आने वाले टाइम में चार्टेड प्लेन ले सकते हो। आप इंडिया में अरबों करोड़ों अरबों रुपए का अपना खुद का अंपायर बिल्ड कर सकते हो। पूरे वर्ल्ड को घूम सकते हो। नेटवर्क बनाने के ये फायदे हैं। नुकसान बता दो एक भी। कल हम मर गए तो हमारे बाद भी नेटवर्क काम कर रहा होगा और तब भी पैसा आ रहा होगा। सो अगर आपको रिच और वेल्दी होना है तो ये माइंड के अंदर बिठा लो, यू हैव टू क्रिएट योर नेटवर्क। और वो नेटवर्क कैसे बनाना है वही चीज आपको यहां सिखाई जाएगी, कैसे बिल्डअप करना है। ठीक है। सो लास्ट में एक छोटी सी चीज है जो धीरू भाई अंबानी जी ने बोली है, और वो चीज क्या है? अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करते तो आपको कोई ना कोई नौकरी पे रख लेगा और आपसे अपने सपने पूरे करेगा। तो डियर, काम तो करना पड़ेगा। किसी और के बिजनेस में नौकरी करने से अच्छा अपना बिजनेस डेवलप करो। सो गाइज, आई होप आपको ये सेशन बहुत ही ज्यादा वंडरफुल लगा होगा। तो जैसा भी सेशन लगा है, आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सेशन कैसा लगा। ओके, एंड लाइक के बटन प्रेस कर सकते हैं।
सॉरी, अपनी एक्साइटमेंट शो कर सकते हैं। ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। एंड अगर आप ये सेशन बाद में भी वॉच कर रहे हैं तो भी आप लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं व्यूअरशिप चेक कर पाऊंगा कि कितने पार्टिसिपेंट्स एक्साइटेड होकर हमारे सेशन को वॉच कर रहे हैं। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट एंड प्रेस द लाइक आइकन एंड प्रेस द बेल आइकन।